कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आश्रितं श्रीमद्भागवत स्कंद में पृथु महाराज का चरित्र हम देख रहे हैं। कल हमने देखा कि पृथु महाराज ब्रह्मा जी के कहने पे और सोवे यज्ञ के लिए जिद नहीं करते, बल्कि 99 यज्ञ से ही संतुष्ट हो जाते हैं। परिणामतः भगवान यज्ञ पृथु महाराज के यज्ञशाला में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होके पृथु महाराज को कहते हैं कि आपने ये हट नहीं किया। जो ब्रह्मवादी होते हैं, जिनको भगवान से मतलब है, वो भौतिक वस्तुओं के लिए या भौतिक पदों के लिए हट नहीं करते और फिर वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मेरे 1000 कान दीजिए मेरे को, ताकि मैं आपके कथा का श्रवण कर सकूं। पृथु महाराज कहते हैं कि भौतिक वस्तुएं जो कि विषय और इंद्रियों के सहयोग से जो सुख मिलता है, वो सुख तो नरक में भी है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे वो नहीं मांगेगा और ना ही कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मोक्ष की भी परिकल्पना करेगा, क्योंकि मोक्ष में भी आपकी कथा का जो रस है वो प्राप्त नहीं है। तो मेरे को 10,000 कान दीजिए। 2 कानों से मैं तृप्त नहीं हो पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए मेरे को 10,000 कान दीजिए, जिससे निरंतर आपकी कथा को श्रवण कर सकूं। मेरे कानों के द्वारा आपकी कथा, 10,000 कानों के द्वारा आपकी कथा मेरे हृदय तक पहुंच सके। फिर पृथु महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, निज सेवा में आना चाहता हूँ, लेकिन यदि, क्योंकि आपकी निज सेवा में लक्ष्मी जी है, और यदि मैं भी वही कार्य करना चाहूं जो लक्ष्मी जी कर रही है, मैं भी आपके चरण दबाना चाहूं जो लक्ष्मी जी दबा रही है, तो निश्चित रूप से मेरे में और लक्ष्मी जी में क्लेश उत्पन्न होगा। मैं भी पैर दबाना चाहूंगा, लक्ष्मी जी भी पैर दबाने चाहेंगे, तो किसको आपकी सेवा प्राप्त होगी, किसको आपकी सेवा मिलेगी? इसके लिए हमें अगर क्लेश होगा तो आप किसका साथ दोगे? पृथु महाराज कहते हैं, निश्चित रूप से आप भक्त का ही साथ दोगे, क्योंकि पत्नी का मोह तो आपके अंदर है ही नहीं। आप इस राग द्वेष से आप पर हो, लेकिन भक्तों का हमेशा आप ध्यान रखते हो। अब आज पृथु महाराज कहते हैं कि आप में किसी तरह का माया का अहंकार नहीं है, और बिना मैं भी आपकी तरह बिना किसी इच्छा के आपका भजन करना चाहता हूँ। और आप जो कह रहे हो कि वर मांगो, तो आपकी जो वेद रूपी वाणी है उसने जगत को बांध रखा है। मतलब वेद में कई जगह पे सकाम कर्म के लिए प्रेरित किया गया है, तो व्यक्ति उससे मोहित होकर सकाम कर्म करने लग जाता है। लेकिन तात्पर्य वेदों का सकाम कर्म नहीं कराना, तात्पर्य है कि एक बार कम से कम वेद की आज्ञा में आ जाए व्यक्ति, उसके बाद में वेद उसको सकाम से निष्काम बना देते हैं। शुरू में
कम से कम वैदिक पद्धति का अनुसरण करे। इसके लिए वेद ही सकाम मार्ग भी बताते हैं, कुछ कुछ दूर तक सकाम मार्ग पे चलाते हैं, फिर निष्काम बना देते हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि आपकी वेद रूपा वाणी भी जगत को भांत रखा है। यदि वेद सकाम कर्मों के बारे में ना बताए, वेद रूपी वाणी वाली जो रस्सी है वो लोगों को ना बांधे, तो लोग फिर सकाम कर्म करेंगे ही क्यों? अगर वेद सकाम के लिए ना बोले तो लोग फिर सकाम कर्म करेंगे ही नहीं। तो आपकी माया ही मनुष्य को सकाम में लगाए रखती है, कामनाओं में, इच्छाओं में आपकी माया ही लगाए रखती है। आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के और अज्ञान के कारण कभी स्त्री से मोहित हो गया, कभी पुत्र की इच्छा की, तो इस माया में उलझ गया। निष्काम कर्म करने की अपेक्षा व्यक्ति माया के कारण सकाम कर्मों में लग गया और कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, इनमें ही मोहित हो गया व्यक्ति। तो आप ही किसी जीव को सकाम से निष्कामता की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे पिता पुत्र की उपेक्षा नहीं करता, अगर पुत्र कई बार कुछ कामना वाली कुछ ज्यादा भी मांग ले तो पिता उसको उदारता पूर्वक उसको पूरी करता है, उसकी मांग को। वैसे हम लोग भी कभी अगर सकाम भी मांग लेते हैं तो आप पूर्ति करते हो और फिर आप उसको आपके अपने भक्तों को निष्काम भी बना देते हो। फिर भगवान ने पृथु जी की इस बात से प्रसन्न हो गए, पृथु जी को अपनी भक्ति प्रदान की और भगवान कहते हैं कि जिसमें मेरी इस तरह की भक्ति होगी जिस व्यक्ति में, वो निश्चित रूप से माया को पार करेगा, मेरी माया उसे परेशान नहीं करेगी। और अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो, प्रजा की पालना करो। जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है सर्वत्र उसका मंगल होता है। तो इस तरह भगवान ने पृथु महाराज की शब्दों का आदर किया और वे सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों पे, भगवान भी अपने धाम में चले गए, सारे ऋषि मुनि अपने स्थान पे चले गए और पृथु महाराज भी अपनी राजधानी में लौट आए। पृथु महाराज जब नगर में लौट रहे थे तो पूरे नगर को सजाया गया। नगर में सोने के दरवाजे, रंग बिरंगे वस्त्रों, फूलों की मालाओं, मोतियों की लड़ियों आदि से नगर की बड़ी शोभा थी। गली चौक में, सड़कों पे चंदन अगर के जल से सींचा गया उन्हें। पुष्प, अक्षत, फल, खील, दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से पूरे नगर को सजाया गया। जगह जगह प्रवेश द्वार बनाए गए। जगह जगह जब महाराज नगर में प्रवेश किया तब दीपक जलाए गए, उपहार दिए गए, उनकी अगवानी की गई महाराज। उन्हें बंदीजन जो है उनकी स्तुति गान गा रहे हैं, लेकिन फिर भी पृथु महाराज को किसी तरह का अहंकार नहीं है। बड़ा थोड़ी सी प्रशंसा करते ही व्यक्ति के अंदर अहंकार जागृत हो जाता है। लेकिन पृथु महाराज में बंदीजन उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे, स्तुति गान कर रहे, लेकिन फिर भी उनमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं है पृथु महाराज में। तो
महाराज राजमहल में प्रवेश किया। जहां जहां उर्वासी मिले सबका अभिनंदन किया। महाराज पृथु अनेकों उदार कर्म करते थे और पृथ्वी पे शासन करते थे। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार करके भगवान के परम पद को पृथु महाराज ने प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं सोनक जी से कि भगवान मैत्रेय के मुख से जब पृथु जी का गुणगान संपन्न हुआ और गुणगानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुन के विदुर जी ने उनका अभिनंदन किया। विदुर जी बोले कि ब्राह्मणों ने पृथु महाराज का अभिषेक किया, समस्त देवता ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं से वैष्णव तेज को धारण किया और पृथ्वी का दोहन किया। आज भी अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी का दोहन कर रहा है, पृथ्वी से कुछ प्राप्त कर रहा है, तो वो एक तरह से पृथु महाराज का उच्छिष्ट रूप है। मतलब जो मेहनत, जो पराक्रम पृथु महाराज ने उस समय किया, उसी का फल है कि आज हम पृथ्वी से अन्न प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसा कौन होगा जो पृथु महाराज की कीर्ति को, पवित्र कीर्ति को सुनना न चाहे। और जी बोले कि और भी पृथु महाराज के चरित्र है तो वो भी मेरे को सुनाओ। मैत्री जी कहते हैं कि एक बार पृथु महाराज गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में आए, जहां पे कुंभ लगता है। प्रयागराज है गंगा यमुना के मध्य में है। तो वहां पे पृथु महाराज मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों का क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश जो भी भोग प्राप्त हो उसको ग्रहण करते थे, भोगते थे। क्योंकि उनको पता है कि जैसे पाप का क्षय करना ही पड़ता है, पाप को भोगना ही पड़ता है, वैसे पुण्य को भी भोगना ही पड़ता है। तो जो अपने आप पुण्य की वस्तुएं प्राप्त हो, भोग उपलब्ध हो, तो भोगे बिना पुण्य का भी क्षय नहीं होता। जैसे पाप का क्षय नहीं होता कष्ट उठाए बिना, वैसे भोगे बिना पुण्य का क्षय भी नहीं होता। तो इसी दृष्टि से पृथु महाराज प्रयाग के क्षेत्र में भोगते हुए, पुण्य का क्षय करने के उद्देश्य से भोग भोगते हुए वहां पे रह रहे थे। वहां पे उन्होंने, उनका राज्य जो था वो यद्यपि 7 द्वीपों में था, लेकिन फिर भी कोई ब्राह्मण मिलता था या कोई विष्णु भक्त मिलता था, उस पे पृथु महाराज अपना शासन नहीं चलाते थे। पृथु महाराज ये मानते थे कि ब्राह्मण और विष्णु भक्त वो मेरे द्वारा शासित नहीं होने चाहिए, उनके द्वारा मैं शासित होना चाहूँ। तो पृथु महाराज कभी भी उनपे शासन नहीं करते थे, उनसे किसी तरह का कर नहीं लेते थे, उन्हें किसी तरह से दंडित नहीं करते थे। और उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। देवताओं, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों सब वहां पे एकत्रित हुए उस सत्र में। ज्ञान सत्र था। सबको पृथु महाराज ने सबका सत्कार किया, सबका पूजन किया और सब पृथु महाराज के चारों तरफ खड़े हो गए। बहुत ही पृथु महाराज का शरीर जो है वो बहुत ऊंचा, जाए भरी हुई, विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल की तरह बहुत ही सुंदर महाराज सुडोल शरीर का।
दीक्षा के नियम के अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए और समस्त आभूषण उतार दिए। अब उनका जो अंग प्रत्यंग है वो स्वाभाविक शोभा प्राप्त कर रहा है, मतलब आभूषण की शोभा नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो सुंदर थे। वो तेज, वो क्रांति सब उसका अनुभव कर रहे हैं। शरीर पर एक मृग चर्म उन्होंने बांध रखी है और हाथ में कुशा धारण कर रखे हैं, मतलब राजसी कोई भी भोग अब नहीं है, क्योंकि वो सत्र में, ज्ञान सत्र में दीक्षित हो रहे इस समय। और उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई। नित्य कृत्य करके पृथु महाराज सारी सभाओं में चारों ओर देख रहे हैं और अपना भाषण प्रारंभ किया। अपनी धार्मिक जो अपने अनुभव है वो बताने प्रारंभ किए। ऐसा जैसे उन्होंने भाषण प्रारंभ किया तो मानो वो सबका उपकार करने के लिए ये भाषण दे रहे हो। और उनका उद्देश्य भाषण देना नहीं, बल्कि अपने भाषण से, अपने अनुभवों से सबका उपकार करना, सबको सद्मार्ग पे लगाना। पृथु महाराज ने सब उपस्थित लोगों को कहा कि आप सबका कल्याण हो, आप यहाँ पे पधारे हो, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वे संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करे, संतों के पास जाए और उसे निवेदन करे कि मैं अब संसार के मार्ग से हटके भगवान के मार्ग में लगना चाहता हूं। इस लोक में मुझे प्रजा का शासन करने में, उनकी रक्षा करने में, उनकी आजीविका का प्रबंध करने में, अलग अलग अपनी मर्यादाओं में रखने के लिए राजा बनाया गया। पृथु महाराज कहते हैं कि राजा मेरे कर्तव्य दिया गया इस लोक में, मैं राजा बनूं ताकि लोगों की रक्षा कर सकूं, मैं उनकी आजीविका का प्रबंध कर सकूं, प्रजा का शासन कर सकूं, इसलिए मुझे राजा बनाया गया। अतः जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, कोई राजा यदि प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा नहीं देता, केवल कर वसूल करता है, तो वो राजा पाप का भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अगर धर्म पूर्वक राजा प्रजा का पालन कर रहा है तो प्रजा का जो पुण्य है उसका 1/6 हिस्सा राजा को प्राप्त होता है। और यदि राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन नहीं कर रहा तो राजा का सारा पुण्य तो चला जाएगा प्रजा को और प्रजा का पाप आ जाएगा राजा के पास। तो इसलिए अगर धर्म पूर्वक पालन नहीं करता तो सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है राजा का। तो राजा कहता है कि इसलिए मेरे को आवश्यक है कि मैं आपको धार्मिक मार्ग बताऊं, मैं आपको आध्यात्मिक मार्ग बताऊं। तो आध्यात्मिक मार्ग यही है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करिए, भगवान को याद करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, जप करते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करिए, क्योंकि इसी से भगवान का मुझ पे भी अनुग्रह हुआ है और आप लोग भी इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर भी भगवान का कृपा अनुग्रह प्राप्त होगा। देवता, पितर, महर्षिगण सभी
मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो उसमें कर्ता और उसका समर्थन करता दोनों को उसका फल मिलता है। तो मैंने ये जब बात कही कि भगवान का स्मरण करते करते और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कीजिए, तो सब मेरी इस बात का समर्थन कीजिए, ताकि मैं जो कहने वाला हूं, मुझे जो इसका फल मिलेगा कोई अनुमोदन कर्ता को भी प्राप्त होगा। कर्मों का फल देने वाले कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति है। इस लोक में और परलोक में, यह लोक और परलोक दोनों में जो भोग प्राप्त होते हैं वो हमारे किसी न किसी कर्म के कारण ही प्राप्त है। मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, प्रहलाद जी, बलि आदि जो भी महानुभाव है, उनके मत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग और स्वर्ग और उससे भी ऊपर अपवर्ग, इसके नियामक जो है वो भगवान गदाधारी भगवान विष्णु है। इस विषय में केवल कुछ अपवाद है, जैसे मेरे पिताजी वेन है, वो सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोग वो इस बात से सहमत नहीं है, वो अपने आप को ही वो भगवान मानते हैं। बाकी और जितने भी मनु महाराज, उत्तानपाद, ध्रुव जी, प्रियव्रत जी, अन्य और भी जो राजा है, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो यही मानते हैं कि भगवान विष्णु ही के द्वारा ही इस सृष्टि का संचालन होता है। लेकिन वैन जैसे दुष्ट राजा ये मानते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैंने ही सारा संचालन मैं ही कर रहा हूं। जिनके चरणों का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के दोषों को धो डालता है और संसार चक्र को पार कर जाता है, तो उन भगवान के चरण कमल जो किसी भी प्रकार की सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु के ध्यान, स्तुति, पूजा, मानसिक पूजा द्वारा हमें सबको उनका भजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उन प्रभु की जिनके चरण तल की सेवा से संसार चक्र नष्ट हो जाता है। विशुद्ध विज्ञान गण और समस्त विशेषणों से रहित है भगवान। तो भगवान को किसी भी विशेषण की आवश्यकता नहीं है, भगवान विशुद्ध विज्ञान घन है। हमारे अंदर बहुत सारे विशेषण हैं, लेकिन भगवान इन सब से मुक्त है, इन विशेषणों से। सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप है, भगवान में परम आनंद स्थित है, विराजमान है। और जो मेरे जो प्रजाजन है वो भगवान श्री हरि को एक निष्ठ भाव से उनका पूजन करते हैं,
वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं, क्योंकि प्रजा का, अगर प्रजा अच्छा कार्य करती है उसका 1/6 भाग जो है वो राजा को मिलता है। तो जो भगवान की पूजा आराधना ध्यान करते हैं वो मुझ पे कृपा करते हैं, क्योंकि उनका 1/, या उनका 6 भाग जो है, 1/6 या 6 भाग मुझे प्राप्त होता। तो उनकी मुझ पे बड़ी कृपा है कि मेरे राज्य में रह के वो लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं। सहनशीलता, तपस्या, ज्ञान, इन विभूतियों के कारण वैष्णव स्वभावतः उज्जवल होते हैं, क्योंकि वैष्णव या ब्राह्मण उनमें सहनशीलता होती है, तपस्या होती है, ज्ञान होता है, इसलिए वो स्वभावतः उज्जवल होते हैं। उनके ऊपर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। और महाराज कहते हैं कि आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं, मतलब जन कल्याण के लिए आपका जीवन है। और सर्वांतरयामी भगवान स्वयं प्रकाश श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से संतुष्ट होते हैं। विप्र वंश की सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, मतलब इसका अर्थ है कि जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करवाए, जो भगवान का सही सही परिचय दे, भगवान की सही सही व्याख्या करे, भगवान के बारे में बताए, उसकी सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो ही भगवान को की तरफ ले जाने वाला, इस संसार सागर से निकाल के भगवान की तरफ ले जाने वाला है। तो उसकी सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए, विष्णु महाराज कह रहे हैं अपनी प्रजा को। इससे शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की सेवा करने से ब्राह्मण वो ज्ञान देंगे जो वेद में लिखा हुआ है, और उस ज्ञान को धारण करने से चित्त जो है शीघ्र शुद्ध हो जाता है, शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है वो उसे शांति रूप मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय, और स्वाध्याय के विरोधी अगर कोई पाता है तो उसका त्याग तथा संयम, समाधि, इनके अभ्यास से, इनका अभ्यास धारण करते हैं। उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को महाराज कहते हैं कि उन ब्राह्मणों की चरण कमल की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने सर के मुकुट के ऊपर धारण करता हूँ। जो ब्राह्मण कभी स्वाध्याय के, मतलब कभी वेद शास्त्र के विरुद्ध कुछ बोलते ही नहीं है, जो ब्राह्मण संयम से जीवन जीते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, श्रद्धा है, तप है, तो ऐसे ब्राह्मणों की चरण कमल की धूल में अपने सर के मुकुट पे धारण करता हूँ। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे ब्राह्मणों की चरण धूल को अपने ऊपर धारण करेगा तो शीघ्र उसके तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लग जाएंगे। रजोगुण, तमोगुण सब उसकी सेवा करने लग जाएंगे। गुरु की
सेवा करने से सारी संपत्ति स्वतः व्यक्ति के पास चली आती है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि इसलिए मेरी यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल की, गोवंश की, तो सहित भगवान की मैं सेवा करूं और वो मुझ पे प्रसन्न हो। महाराज पृथु का ये भाषण सुन के वहां उपस्थित देवता, पितर, ब्राह्मण सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, पुत्र द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त करता है। यह श्रुति का वाक्य है कि पुत्र अगर अच्छा है तो पिता को सद्गति प्राप्त होती है। तो आपके पुण्य के कारण, महाराज को कहते हैं कि आपके पुण्य के कारण आपके पिता वैन जो कि नरक में थे, उनका नरक से निस्तार हो गया है, मतलब नरक से उनको निकाल दिया गया है। नरक से अब वो स्वर्ग में चले गए हैं या बुरे से अच्छे की तरफ चले गए आपके कर्मों के कारण। जैसे हिरण्यकश्यप आपकी निंदा करता था, भगवान की निंदा करता था और वो नरक में जाने वाला था, लेकिन प्रहलाद के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वैसे ही आपके प्रभाव से आपके पिताजी बहन के सारे पाप नष्ट हो गए और आप पृथ्वी के पिता हैं। आपने पृथ्वी को पुत्री रूप में ग्रहण किया है। सब लोगों के एकत्र स्वामी श्री हरि भी आपको ऐसी अविचल भक्ति है, भगवान में आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। सब आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज को। और कह रहे हैं कि आप जो प्रजा को उपदेश दे रहे हो, तो आप जैसे अपने आश्रितों के लिए श्रेष्ठ उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो आपका स्वभाव है कि आप प्रजा को ऐसे तत्व के उपदेश दे रहे हो। हम लोग प्रारब्ध के वश विवेकहीन होकर संसार चक्र में भटक रहे थे, लेकिन आज आपने हमें अज्ञान रूपी अंधकार से पार पहुंचा दिया। मतलब आपके वचनों के कारण हम जो है संसार से बाहर निकलने में समर्थ हो गए। आप शुद्ध तत्वमय परम पुरुष है, जो ब्राह्मण जातियों में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रियों में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। तो हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही के कारण क्षत्रिय सारे समाज की रक्षा कर पाते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। इस तरह पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, राजा पृथु ने। फिर राजा पृथु से मिलने के लिए सनकादिक ऋषि आएंगे और सनकादिक ऋषि से भी पृथु महाराज का सत्संग होगा, उसे हम कल देखेंगे। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।